नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल शहर का दर्पण में। अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले हिंदू धर्म के महान प्रतिनिधि जगत गुरु एवं शंकर भगवद पादाचार्य के नाम से विख्यात गुरु आदि शंकराचार्य जी की आज जयंती है। असाधारण प्रतिभा के धनी जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि को दक्षिण के कालाड़ी ग्राम में हुआ था। गुरु शंकराचार्य जी के पिता शिवगुरु नामपुद्री के यहाँ जब विवाह के कई वर्षों बाद भी कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी विशिष्टा देवी सहित संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए से दीर्घकाल तक भगवान शंकर की आराधना की थी। दोनों की पूर्ण श्रद्धा और कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न में दर्शन एक दीर्घायु सर्वज्ञ पुत्र का प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं स्वयं ही पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। इस प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में स्वयं भगवान शंकर जी उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए। वहीं इस अवसर पर मेधज ग्रुप ने अपने YouTube चैनल पर मेधज एस्ट्रो पर सूर्य स्त्रोतम का विमोचन किया गया। वही मेधज ग्रुप के CMD समीर त्रिपाठी ने बताया, यदि जो लोग इसे सूर्य स्त्रोतम को सूर्योदय के समय नियम से सुने तो यह श्लोक बहुत उनके जीवन को बदल देगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता के एक विशेष रिपोर्ट। और मेधज परिवार के सभी सदस्यों का आज भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तब अपना शरीर छोड़ रहा है तो वो एक बार नर्मदा नदी में बहुत तेज बाढ़ आई और बाढ़ आई तो लोग भागने लगे, सब कुछ हो गया। उनके और जो आम शिष्य थे वो डरने लगे, ये तो गुरु जी समाधि में है, वो कैसे उठेंगे, क्या होगा। ये तो वहाँ उसी समय 8 वर्ष का एक बालक कमंडल लेके तिलकधारी अपना शिखा बांधे हुए वहाँ पर देखा। वो नर्मदा किनारे गए, नर्मदा तो पूरे वेग में थी, बाढ़ आ गया था, वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी। पहाड़ तोड़ते हुए सब झोपड़ी सब तोड़ते ओड़ते वो भाग रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, यही वाला नर्मदा स्रोत जो है उसकी स्तुति की उन्होंने। तो उसके बाद वो एकदम सिमट के उनके कमंडल में आ गई, वो कमंडल में। तो वो समाधि उनका टूटा। जब वो कमंडल में आ गई तो उनका समाधि टूटा, कहीं ये कौन आया है। तो वो उनके सामने गए, वो 8 साल का बालक उनके सामने गया, गोविंदापाद जी के सामने, और जाके उनकी भी स्तुति की। तब उन्होंने आँख खोला कई हजारों वर्षों बाद। तो आँख खोला तो देखा, कहे आज हमारा लग रहा है कि हमारा इंतजार पूरा हुआ और मुझे जिसकी खोज थी वो आज हमारे सामने है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तो 8 वर्ष का बालक ने कहा, मैं न तो मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार हूँ, न ही चित्त हूँ। मैं न तो कान हूँ, न जीभ, न नासिका, न ही नेत्र हूँ। मैं न तो आकाश हूँ, न धरती, न अग्नि, न ही वायु हूँ। मैं तो मात्र शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत हूँ, अमर हूँ। निर्वाणाष्टकम के रूप में ब्रह्मचारी ने जो परिचय दिया वह सुनकर सन्यासी की आंखों में आंसू निकल आए। उसने प्रेम से बालक को गले लगा दिया। सन्यासी की प्रतीक्षा और ब्रह्मचारी की खोज भी समाप्त हुई। सन्यासी गोविंदापाद ने ब्रह्मचारी शंकर को विधिवत सन्यास की दीक्षा दी। परंपरागत ज्ञान को शंकर को सौंप दिया। यही बाल ब्रह्मचारी शंकर आदि गुरु शंकराचार्य बने, जो स्वयं ही शिव अवतार थे। जय हो। आदि गुरु शंकराचार्य की जय। श्री सूर्य नमः। श्री सूर्य प्रातः स्मरण स्तोत्रम्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यम्। रूपं हि मण्डलमृचोथ धनुर्यजोषी ब्रह्माहरात्मकम्। अजय प्रजैकमण्डलं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं सुभिक्ष गच्छमस्तकं सुनादरेणुहस्तकं अनन्तरङ्ग सागरं कृष्णनायरम् मनोज गर्वमोचनं विशाल लोललोचनं
विधुति गोपी शोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र दारणम नमामि कृष्ण कारणम कदम्ब सून कुंडलम सुचारु गंडमंडलम व्रजांगनयन वल्लभम नमामि कृष्ण वल्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकनायकं नमामि गोकुलायकम्। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी की बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आज उनका जन्मदिन है, उनकी जयंती है, जो हम लोग मेरठ में मना रहे हैं। एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, समस्त विश्व को शुभकामना दे रहे हैं। भगवान श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी आदि गुरु हैं और उन्होंने हम लोगों की मानव जाति के लिए बहुत सारे ऐसे कृत्य किए, बहुत सारे कार्य किए। केदारनाथ बद्रीनाथ की स्थापना और शक्ति पुंजों का जो उन्होंने आह्वान किया, वो हम सबके आगे आने वाले कई जनरेशन्स में उपयोग होगा, हम उसका लाभ लेंगे। उनकी भक्ति को हम लोग उनके प्रति अपनी जो भावना है, जो अपनी भक्ति है, वो हम लोग आज के दिन व्यक्त कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमने उनके लिखे हुए सारे स्तोत्र और सारे मंत्र को गाने का संकल्प लिया है और आज सूर्य स्तोत्रम को हमने रिलीज़ किया है। हम लोग सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए अभी तक ऋषि अगस्त जी द्वारा जो उन्होंने भगवान राम को दिया था आदित्य हृदय स्रोत, वो सुनते थे, वो भी हमने गाया है मेधा स्ट्रोक में। और उसी के साथ साथ अब आदि गुरु शंकराचार्य जी का सिर्फ ये 2 मिनट का सूर्य स्रोत है, जिसको प्रातःकाल आप सूर्योदय के समय नहा धोकर स्वच्छ होकर प्रसन्न होकर सुनिए और सूर्यदेव का लाभ लीजिए। सूर्य ही हैं तो हम हैं। और साइंस कहता है कि वो जो दिन, जो एक विनाश का दिन होगा, जब सृष्टि का विध्वंस होगा, उसके 14 अगर सूर्य रोशनी ना दें तो एवरीथिंग इन आवर बॉडी विल फ्रीज इंक्लूडिंग द ब्लड इन आवर बॉडी। तो ये सूर्यदेव की महिमा जानने के लिए इतना ही काफ़ी है कि सूर्यदेव हैं तो हम हैं और हम उनसे शक्ति लेकर, सूर्य हमारे अस्थि के कारक हैं, पिता के कारक हैं, क्रिएटिविटी के कारक हैं, सम्मान के कारक हैं, यश के कारक हैं, धन के कारक हैं, हर चीज़ के कारक सूर्यदेव हैं। हमारे आदिगुरु शंकराचार्य कब इनको मनाएं, कब क्या इसका कुछ आपका अगर जन्मदिन होगा, आपका मनाया जाएगा जन्मदिन, तो आप प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। उसी प्रकार से भगवान भी है। हम लोग मेधज में हम इस बात को, भगवान को अपने अंदर ही मानते हैं और उनको जीता जागता मानते हुए वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार हमको पसंद है हमारे लिए करना। और आदिगुरु शंकराचार्य जी के बारे में मैं कहने के लिए बहुत छोटा हूँ, वो स्वयं भगवान है बस। तो कब इसको मनाएं, जनता यदि होती है? बैसाख मास के पंचमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है, जो कि आज है। हर वर्ष ये तिथि मई के ही आसपास होती है, मानना चाहिए। देखिए, इसमें मेरा विचार बड़ा अलग है, वो हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे। कश्यप जो है, जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो अपना गोत्र बोलते हैं ना, और जिसको गोत्र नहीं मालूम होता वो अपना गोत्र कश्यप गोत्र बोलता है, ठीक है ना। तो ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। तो अदिति से देवता पैदा हुए और दिति से राक्षस पैदा हुए। तो आगे आप समझ जाइए। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक